देखो क्वेश्चन क्या है, इसके 3 वेरिएंट है। ट्रेन वाले जो क्वेश्चन है इसमें 3 वेरिएंट है। पहला क्वेश्चन अपन यहाँ पढ़ते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से एक लाइन लेंगे, ठीक है। तो ये जो है, यहाँ से हम मानते हैं कि दिस इज़ पॉइंट ए और ए से बी जा रही है ट्रेन और डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 360 किलोमीटर। अब देखो इसमें क्या है, हमें पहले माननी है कि इसने क्या बोला है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। तो सपोज़ करो इनिशियली इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो इसको कुछ टाइम लग रहा होगा, उसको हम मान लेते हैं t1 टाइम लग रहा है। अब क्वेश्चन कहता है कि अब स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर मोर है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। और अब जब स्पीड ज़्यादा हो गई है तो 360 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में सपोज़ करो t2 टाइम लग रहा है। अब इंटरेस्टिंगली जितने भी ट्रेन के केस है तो इस सब में अपने को यही करना है, पहले x स्पीड एज्यूम करनी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम t1 एज्यूम करना है। अब अगर बोले स्पीड बढ़ गई है तो x प्लस 5 कर देंगे, स्पीड घट गई है तो x माइनस 5 कर देंगे। हमारे वाले इस वाले केस में स्पीड बढ़ गई है तो टाइम उसके लिए t2 कर देंगे। अब आप खुद सोचो कि t1 बड़ा होगा या t2 बड़ा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है t1 बड़ा होगा, क्योंकि स्पीड बढ़ गई है तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो t1 इज़ ग्रेटर देन t2। इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो 1 घंटा इसको कम लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है। सो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, t1 माइनस t2 इज़ इक्वल्स टू 1। क्लियर है। अब देखो स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे देखो t1 के लिए हम क्या लिखेंगे, t1 के लिए देखो t1 कहाँ आ रहा है, ये वाला। t1 के लिए स्पीड कितनी है हमारे पास, x, और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो दोनों ही केस में कितनी रहेगी, 360। तो t1 के लिए हम लिखेंगे डिस्टेंस 360 डिवाइडेड बाई x माइनस t2 के लिए क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 इज़ इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 360 हम कॉमन ले सकते हैं और अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 दैट इज़ इक्वल्स टू 1। अब देखो एलसीएम ले लो, 360 एलसीएम कितना आएगा, x इंटू एक्स प्लस 5, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5 माइनस एक्स is equals to 1. So x will be cancel out, 360 into 5 divided by x square plus 5x is equals to 1. So finally we will get equation, quadratic equation, x square plus 5x minus 0 एंड 18 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसको सोल्व कर लेना और आंसर मिल जाएगा आपको। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 1, मतलब इसका वेरिएंट है ये फर्स्ट वेरिएंट। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। इसको सोल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। अब अगर इसका दूसरा वेरिएंट देखते हैं अपन, दूसरा वेरिएंट में क्या होगा, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ।
सेकेंड वेरिएंट में अगर अपन देखें यहाँ पे, तो इसमें अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर, तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस हो जाता, 360 किलोमीटर। तो पहला काम अपने को क्या करना है कि एक्स स्पीड एज्यूम करनी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम t1 एज्यूम करना है। अब यहाँ पे अगर ये ऐसे पूछता कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर के बजाय, यहाँ पे क्या गिवन होता, लेस गिवन होता, कि उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से कम होती। तो यहाँ पे सेकेंड वेरिएंट में यहाँ हम क्या लिखते, x-5 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम ले लेते t2। ठीक है, एक तो ये चेंज होता सेकेंड वेरिएंट में। देन इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस के बजाय यहाँ पे क्या दिया होता, मोर। तो अब आप बताओ कि जब इसकी स्पीड x-5 से कम हो गई तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो इन दिस केस t2 इज़ ग्रेटर देन t1, सो t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू 1। अब t2 के लिए सबसे पहले क्या होगा, 360 डिवाइडेड बाई x-5 माइनस x अपॉन 360 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1। अब बाकी का जो प्रोसीजर है वो सेम है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, बाकी एलसीएम लेके आपको करना होगा। तो ये था इसका वेरिएंट नंबर 2 कि इसमें इस तरह से पूछा जा सकता है। अब देखो एक इसका थर्ड वेरिएंट क्या है कि इसमें मतलब दोनों ही चीज़ें वो आपको दे देगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। अब इस बार आपको सर्टेन डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस भी गिवन नहीं है। इफ़ द स्पीड वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। अभी अपन इतने से पार्ट को सोल्व करते हैं। तो अगेन हम एक डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये पॉइंट हो गया ए, और ये ट्रेन जो है ए से बी तक जा रही है। लेकिन इस वाले केस में हमें डिस्टेंस भी नहीं बता। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्टेंस को मान लेंगे डी और एक्स। अब देखो वही काम करते हैं जो अपन करते हैं, सबसे पहले एक्स मान लो और एक्स जो उसकी यूजुअल स्पीड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम क्या लग रहा है, t1। अब ये बोल रहा है कि स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर से फास्टर हो जाती है, तो x + 10 टाइम कितना लग रहा है, t2। अब ट्रेन यहाँ पे फास्ट हुई है तो टाइम t2 जो है वो कम लगेगा, यानी t1 इज़ ग्रेटर देन क्या होगा, t2। इक्वेशन क्या बनेगी, t1 माइनस t2 इज़ इक्वल्स टू कितना टाइम दे रखा है, वुड हैव टेकन 2 आवर लेस। ठीक है, इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब t1 क्या है, t1 होगा d डिवाइडेड बाई x माइनस t2 क्या है, d डिवाइडेड बाई x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये हो गया इसमें ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो सेकंड आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है, इफ़ द स्पीड and if the train were slower by 10 किलोमीटर पर आवर it would have taken 3 hour more than the scheduled time। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक केस कंसिडर करते हैं कि अगेन यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम बोल देंगे A, इस पॉइंट को बोल देंगे B। अगेन x इसकी यूजुअल स्पीड है तो टाइम कितना लग रहा होगा, t1। अब इसमें क्या बोला है कि इफ़ द
द ट्रेन वॉज स्लोअर बाई 10 किलोमीटर पर आवर। तो अभी ट्रेन की स्पीड हो जाएगी x-10 और टाइम कितना लगेगा t2। x-10 और टाइम कितना लगेगा t2। अब ट्रेन जब स्लो हुई है तो टाइम t2 क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, यानी कि t2 इज़ ग्रेटर देन क्या होगा t1। इक्वेशन क्या बनेगी, अच्छा इसमें टाइम कितना देर का 3 आवर्स, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, t2 माइनस t1 इज़ इक्वल्स टू 3। सो t2 के लिए हम इक्वेशन क्या बनाएंगे, अगेन डिस्टेंस हमें वही पता नहीं है तो हम d मान लेंगे। तो t2 के लिए d डिवाइडेड बाई x-10 माइनस d डिवाइडेड बाई x इज़ इक्वल्स टू 3। दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये क्वेश्चन अगर आया तो 5 नंबर के अंदर आएगा, ठीक है, जिसमें दोनों वेरिएंट को मिक्स करके थर्ड वेरिएंट बनाया गया है। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर में आएगा। अब देखो अभी हमारा टास्क क्या है, इक्वेशन नंबर 1 जो ऊपर वाली थी दैट इज़ d अपॉन एक्स, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे d अपॉन एक्स माइनस d अपॉन x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2। इन दोनों इक्वेशन को अपने को सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, देखो d कॉमा ले लेता हूँ, ऊपर बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 10 माइनस 1 अपॉन एक्स, ये बचा इस तरफ, डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी d कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2। राइट हैंड साइड में रहेगा 3 डिवाइडेड बाई 2। d एंड d विल बी कैंसिल आउट। अब देखो ऊपर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा x इंटू एक्स माइनस 10, ओके। सो यहाँ पे आएगा x माइनस 10, लेकिन माइनस बाहर है तो इसको कर देगा प्लस 10, डिवाइडेड बाई नीचे अगर अपन एलसीएम लें तो क्या आएगा x इंटू एक्स प्लस 10, यहाँ पे आएगा x प्लस 10 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी x से x कैंसिल हो गया, और ये वाले x से ये वाला x भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फाइनली क्या बचा हमारे पास, बचा है 10। हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है, देखो 10 ऊपर बचा है और नीचे बचा x माइनस 10, तो 10 डिवाइडेड बाई x माइनस 10 ओके, एंड 10 डिवाइडेड बाई x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर आप देखो तो ये 10 से ये 10 भी कैंसिल हो जाएगा और ये x प्लस 10 ऊपर आ जाएगा। तो फाइनली x प्लस 10 डिवाइडेड बाई x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार, तो 2x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 30, ठीक है। अब देखो ये माइनस का 30 मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ, तो उधर जहाँ पे 20 है तो क्या हो जाएगा उस तरफ 50, और ये 2x में 3x की तरफ ला रहा हूँ, तो 3x माइनस 2x विल बी x, सो वी गेट x इक्वल्स टू 50। x की वैल्यू हमें मिल गई 50। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है डिस्टेंस। तो ये x की वैल्यू आप चाहे तो इस इक्वेशन में, चाहो तो इस इक्वेशन में कहीं भी रख दो तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। हम इस वाले इक्वेशन में रख के देखते हैं।
तो इक्वेशन क्या है, d अपॉन एक्स, d अपॉन एक्स, एक्स कितना है 50 माइनस d अपॉन एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 2, 60 इज इक्वल्स टू 2। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, d कॉमन ले लेते हैं, 1/50 माइनस 1/60 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा इसका 300। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2। सो d विल बी इक्वल्स टू 600 किलोमीटर। सो डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहे हैं वो कितनी है, 600 किलोमीटर। आई होप इट इज़ क्लियर।